बीजेपी की आज लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की और अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों की जो बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम लेते हुए कहा कि अब वो 28,000 बूथ जहां बीजेपी नहीं जीती है, वहां अल्पसंख्यक मोर्चा को 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के बीच जाना है और साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज से, उनके बीच में जाना है। और पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है, सरकार ने क्या उनको लाभ दिया है, क्या योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, इन सारी बातों के बारे में उनको बताना है, जागरूक करना है। यानी अब बीजेपी का फोकस अल्पसंख्यक समाज पर है। ये आप समझिए, जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनको जाकर के लुभाने की कोशिश होगी। सामने 2024 का आम चुनाव है। संगठन की चर्चा जो अपने भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। तो बूथ को मजबूत करना है, ये मंत्र दिया साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पर काम करते हैं, उनको अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जाना है, जो योजनाएं उनके लिए चल रही हैं उसके बारे में जागरूक करना है और बहुत ज़रूरी है उनको उनके हक के बारे में पता हो, उनके योजनाओं के बारे में पता हो और कितना लाभ उनको अभी तक योजनाओं का मिला है, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। साथ में इस समय पार्टी के प्रदेश महामंत्री और कैबिनेट और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, बतौर महामंत्री आज तो पूछेंगे आपके संगठन में, ये बताइए कि आज की जो बैठक रही, किस तरह से 24 का चुनाव जीतेंगे? ऐसा है कि आज की जो बैठक हुई है उसमें हमें सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहे हैं और सामान्यतः जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उसके बाद एक प्रदेश की बैठक करते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन विषयों की चर्चा होती है, जो कार्यक्रम तय होते हैं, उनको हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताकर नीचे तक कैसे ले जाना है उस पर चर्चा हुई है। और जहाँ तक 2024 की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर एक पार्टी ने योजना बनाई है जो 80 में से 14 लोकसभा सीट हमारे पास नहीं है, उनके लिए एक विशेष योजना बनाई है। केंद्र सरकार के कई मंत्री उस कार्यक्रम में अभियान में लगे हैं, उनका प्रवास उन लोकसभा क्षेत्रों में होगा। साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कमज़ोर बूथ हैं उनको मजबूत करने का काम चल रहा है और इसी प्रकार से हर घर तिरंगा और कई एक कार्यक्रम अभियान आगे आने वाले समय में चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर चल रही मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है। मिशन 2024 को लेकर यहाँ पर मंथन हुआ। हमारे साथ में इस समय कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सांसद जी बताएं, क्या रहा मिशन 24 को लेकर जिस तरह से मैराथन चली आज? नहीं, देखिए, आज की बैठक में जो हमारे आगामी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के उन पर चर्चा हुई है और प्लस से जो भी राजनीतिक प्रस्ताव हमारे पास हुए हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में, उस पर चर्चा हुई है। सर, अगर बात करें बूथ को लेके, आप लोगों ने कुछ कैटेगरी बनाई है, A, B, C, D, इन सब को लेकर जो वर्क होना है उस पर किस तरह से आगे काम? देखो, 2014 के पहले अगर आप बात करो तो हमारे बूथों पर ही हमारी मजबूती नहीं थी और बहुत से बूथ ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनमें हमारी उपस्थिति नहीं थी। कुल मिलाकर लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो लोगों का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा, हमारी धीरे धीरे हर बूथ पर हमारी उपस्थिति हुई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।